समाज के लिए जरूर सोचें कि कैसे हम समाज को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं समाज को। तो इस तरह से कभी कभी हम लोग इस तरह से मिलते हैं, इसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं रहता जब तक हम लोग जो सुझाव आ रहे हैं उसको नोट डाउन ना करें, उस पर अमल ना करें। बहुत भाई पूर्ववक्ता लोग भी बहुत सारे सुझाव दिए, तो उन सुझावों का फिर बाद में जाके क्या असर होगा, इस पर कैसे विचार होगा, कौन विचार करेगा। तो ये महती जिम्मेवारी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का है। आप आगे आए, आप महीना में 2 महीना में कम से कम जरूर एक बैठक करें, और जो भी मार्गदर्शन की जरूरत हो ऊपर से नीचे तक, कुशवाहा महासभा राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है, वहां से भी मार्गदर्शन ले, और जगह से भी, जहां से भी आपको, मां फोरम भी है, कुशवाहा फोरम, और भी इस तरह के शाखाएं मतलब बननी चाहिए। आप जैसे डॉक्टर्स का शाखा हो, कम से कम उतने लोग एक जगह ऑर्गेनाइज होइए और समाज के हित के बारे में बातचीत हो, आदान प्रदान हो विचार का। इस तरह से हम लोग जब सतत वैचारिक आदान प्रदान करेंगे तभी हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उसको मूर्त देने का प्रयास करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि गिरिडीह जिले में इस पावन भूमि पर छात्रावास धर्मशाला निर्माण का योजना है। सारे बंधु इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और अब नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब ये मूर्त रूप लेगा, यहाँ भी एक भवन होगा, हम लोग आगे चलकर उस भवन में आएंगे और कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। तो ये चंद शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम की सफलता तो तभी होगी जब जो संकल्प इन्होंने लिया है, जो एक योजना लिया है हाथ में, वो सफल। तो ये जो लगता है कि मुख्य रूप से यहाँ एक इस भूमि का सदुपयोग कैसे हो, यहाँ बच्चों को कैसे लाकर शिक्षा दीक्षा दिया जाए, कैसे उनको मोल्ड किया जाए, बनाया जाए, उनको सजाया संवारा जाए और तब हम लोग समाज में भेजे, देश में भेजे। कल्पना है इसको मूर्त रूप देने के लिए आप सभी से बढ़ चढ़कर सहयोग की अपेक्षा हम भी करते हैं। और भाई साहब ने दिया है अकाउंट नंबर, हर कोई उसमें सहयोग करेगा, मेरा भी सहयोग रहेगा, मैं भी जरूर राशि भेजूंगा। लेकिन सभी की सहभागिता हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम या बेसी कोई व्यक्ति, सब मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। मुझे चंद शब्दों में ही अपना बात रखने का और बोला गया है। मैं पुनः आयोजन समिति के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया, आने का निमंत्रण दिया, बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उदय कुशवाहा जी। इस पावन धरती पर इस कुशवाहा समाज के लोगों ने हमें और हमारे हजारीबाग कारागार का सुपरिटेंडेंट उदय कुशवाहा जी दोनों यहाँ पे हम दोनों को निमंत्रण दे करके बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इसलिए बुलाया गया है, ये वनभोज नहीं, कम से कम ये शिक्षा का एक कार्यक्रम लेकर के बुलाया गया है। तो मुझे भी कुछ ये दिल कह रहा है कि मैं भी कुछ इसमें लगाऊं, इसलिए मैं एक कमरे का निर्माण का सोच इसमें लगाऊंगा।
करेंगे जिन्होंने हमारे लिए एक कमरे का निर्माण की घोषणा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे 2 मिनट के लिए मौका दिया गया था और लेकिन ये कहा गया कि आप क्या सहयोग करते हैं छात्रावास के लिए, ये आप माइक से बोले नहीं। मैं 5,051 रुपया छात्रावास निर्माण के लिए सहयोग करूंगा और मैं 2,500 रुपया अभी मैं कोषाध्यक्ष जी के पास में जमा कर देता हूं, बाकी 2 दिन के अंदर वो भी जमा कर दूंगा। काम आगे बढ़ेगा, काम की प्रगति देखकर तो अवश्य मैं सहयोग करूंगा, क्योंकि समाज के लिए शुरू से मैं योगदान दिया हूं, आगे भी देने का काम करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद वासुदेव जी। घोषणा करता हूं, मान लीजिए कोई एक मंदिर बनाता है तो मंदिर में नौकरी किसको मिलती है? पंडित जी को। पंडित जी को। पंडित जी मर जाता है तो उसके बाद किसको नौकरी मिलती है? उसके बेटा को। और उसको वेतन कौन देता है? हम लोग देते हैं। तो हम 5,051 रुपया की घोषणा करते हैं, 1,000 रुपया अभी मैं देता हूँ जमा। बसंत जी आप लेते और संघ में महामंत्री महोदय श्री दिगंबर प्रसाद दिवाकर जी एक उपहार भेंट कर श्री उदय नारायण कुशवाहा जी का मान भेंट करेंगे बालेश्वर मेहता जी को उपहार देकर। माननीय इंद्रलाल जी और अशोक कुमार वर्मा प्रणव वर्मा जी को उपहार भेंट। और इसके साथ जैसा कि सदन और समाज के कौन व्यक्ति क्या घोषणा करते हैं स्वेच्छा से, वो उनके समारोह में उपस्थित माता तुल चंपा वर्मा जी, हजारीबाग जिले से आए हुए भुवनेश्वर मेहता जी, बालेश्वर मेहता जी और उदय बाबू जी, पूरन बाबू जी और प्रणव वर्मा जी और नरेश वर्मा जी और कुशवाहा समाज के सभी भाइयों एवं माताओं, मैं तो क्षमा मांगता हूं आपसे। अचानक चेयरमैन महोदया का तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाई, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। देखिए, गिरिडीह जिले में कुशवाहा समाज 2 लाख से ऊपर हैं, 2 लाख से ऊपर कुशवाहा समाज है। आप देखें मरवाड़ी समाज 5% होगा, लेकिन उनका बिल्डिंग देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। क्यों? सिख ईसाई में भी, सिख में भी 5% से भी कम होगा गिरिडीह जिला, 1% बोलिए, उनका भी देखें। लेकिन मैं सब कुशवाहा समाज लोगों से कहना चाहता हूं कि बूंदे बूंद से तालाब भरता है। 1-2 आदमी दे देने से बनेगा लेकिन अधूरा रहेगा। लेकिन अगर सब लोग मेहनत करेंगे, हर पंचायत से 358 पंचायत है, 358 पंचायत में एक आदमी को छोड़ दें, 20 रुपया 50 रुपया मत ले, आदमी पीछे 1 रुपया ले। 1 रुपया तो चॉकलेट भी नहीं मिलता। अगर 1-1 रुपया करके मतलब अगर जमा करते हैं तो 2 लाख रुपया प्रत्येक महीना में मतलब जमा होता है। तो लगन होनी चाहिए, सबके मन में ये होना चाहिए कि मेरा बनना है, समाज का बनना है। हम लोग की बच्चियां पढ़ेगी, हम लोग के बच्चे पढ़ेंगे। हॉस्टल में मतलब आप रखने जाइए भाड़ा लेके तो 2,001 स्टूडेंट पर पड़ता है। यहाँ हॉस्टल रहेगा तो 200-400 रुपया जो खाना जो बनाएंगे, जो हॉस्टल चार्ज लगेगा, मेस चार्ज लगेगा, उतना ही लगेगा। तो अगर जिनके पास पैसा नहीं है देहात में तो 1 मुट्ठी चावल भी जमा करेंगे तो भी आ जाएगा।
बाकी जो इधर बचेगा तो हम लोग सब भाई हैं। मैं अगले बार भी घोषणा किया था कि 1 रूम का खर्च दूंगा आप लोग, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं कि 2 कैमरे का लागत जितना भी होगा कोलेश्वर वर्मा देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। सभी लोग फंड जमा रहेगा तो 1 कैमरा क्यों 2 तल्ला 3 तल्ला ले जाएंगे, 4 तल्ला तक ले जाएंगे। दूर से देखने वाले लोग भी देखें कि नहीं कुशवाहा समाज का जो हॉस्टल बना है, छात्रावास बना है, 5 मंजिला बना है। मौर्य समाज के लोग देखिए, देखने में लगता है ना कबीर ज्ञान मंदिर, दूर से लगता है देखने में कितना बड़ा एहसान बिल्डिंग बना हुआ है। वैसा ही सोच रखिए कुशवाहा समाज लोगों कि ऐसा बने, लोग कहे कि नहीं कुशवाहा छात्रावास अच्छा बना है। और मैं इसी बात पर बहुत बहुत धन्यवाद कोलेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस परियोजना है कि नीचे कलय, सेमिनार कक्ष, कंप्यूटर कक्ष या भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेनिंग के होंगे और उसके ऊपर 2 मंजिल होंगे, उसमें हमारे मेधावी छात्र रहेंगे जिसको आप चयन करेंगे। जिनको रखना है वो कोई भी होगा, गरीब से गरीब भी बच्चा होगा, प्रतिभा होगी, हम उसको मदद करेंगे, समाज उसको मदद करेगा। इस किसी को अपना बनाने, किसी पे मर जाएं, जो आज सबको रहे, ऐसा काम कर जाएं, ऐसा काम कर जाएं। और आज ऐसा लग रहा है कि तमाम कुशवाहा आज मानो अपने दिल को खोलकर अपनी पहचान और अपने इकबाल को बुलंद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह बनभोज तो एक बहाना है। सबके दिलों में वर्षों से जो अरमान छुपे हुए थे, आज उन्होंने खुल करके हमारे बीच रखा। एक बार फिर से इस मंच से आप तमाम कुशवाहा बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो व्यक्ति घोषणा करना चाहते हैं, हमारे एक सदस्य उनको माइक थमाएंगे और चंद शब्दों में अपनी घोषणा करके जाएंगे, क्योंकि वक्ताओं की बहुत लंबी लिस्ट है, सबको मैं नहीं बुलाऊं तो कष्ट होता है। इसलिए स्वतः आकर अपनी बात को कहा जाए, एक परिपाटी या भी चल जाए। बड़े खुश 50,000 रुपये का चेक तुरंत कुशवाहा संघ के नाम से दिया जा रहा है और रेस्ट अमाउंट जो है वो बोले कि मैं अर्थात बहुत ही जल्द वह जमा कर दूंगा। ये अपने बड़े गर्व की बात है। अब कुशवाहा संघ जिंदाबाद, कुशवाहा संघ जिंदाबाद, आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे। तो बंधुओं, अपने इंद्रलाल जी कुछ घोषणा करना चाह रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष बेंगाबाद। मैं संबोधन नहीं करके समय को देखते हुए मैंने अपने प्रखंड से, प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते कुशवाहा संघ के खाते में जो भी हो सका अपने तरफ से और अपने प्रखंड के तरफ से वो जमा करके अपने पास रसीद में रखा हूँ। मेरे पास कोई हिसाब पेंडिंग नहीं है। और घोषणा करने की जो बात है, मैं अपने कमाई से 10,001 रुपया छात्रावास निर्माण में दूंगा। निर्धारित तिथि निर्धारित कर दे कि इतना दिन के अंदर मैं कर दूंगा, क्योंकि उससे एक अंडर एस्टिमेट आ जाएगा हम लोग को वर्क करने में। काम चालू करके जाने की भाई फलना अमुक व्यक्ति ने इतना का घोषणा किया अमुक तारीख तक, ताकि उसको हम लोग सुलभतापूर्वक कार्यसूची में डाल दूंगा। उनके लिए जोरदार से तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अपने विनोद वर्मा जी जो ड्राइवर है, मैं 15 फरवरी को 1,051 रुपया और महेंद्र प्रसाद वर्मा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट डुमचांच से आया हूँ। हमारे साथ चलकर आए हुए हमारे गार्जियन बैजनाथ मेहता जी भी आए हुए हैं, हमारे भाई बलराम मेहता जी भी आए हुए हैं, जीवलाल मेहता जी भी आए हुए हैं, अशोक मेहता जी भी आए हुए हैं। और इस कुशवाहा संघ
के द्वारा यह कार्यक्रम के मंत्री बगल में बैठे हैं, संचालन कर रहे हमारे गार्जियन तुल्य पूरन महतो जी, हमारे गार्जियन तुल्य चंपा वर्मा जी, प्रणव वर्मा जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उदय कुशवाहा जी, बालेश्वर मेहता जी, कोलेश्वर वर्मा जी, इस महती कुशवाहा सभा में उपस्थित सारे कुशवाहा बंधुओं को महेंद्र वर्मा की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम शिक्षा हमारे बड़े भाई कारा अधीक्षक हजारीबाग ने कहा, वो 100% सही कहा, क्योंकि अगर हमारे समाज के लोग, ज्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग भी अगर चाहेंगे तो पढ़ाई हो सकेगा। एक ही टाइम भोजन करें, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल जरूर भेजें। पढ़ाई एक ऐसा अनमोल रतन है कि अभी पूर्व के वक्ता ने कहा कि वह पढ़ाई ऐसा चीज है कि कोई आपका बांटेगा नहीं। इसलिए प्रिय बंधुओं, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें अपने बाल बच्चों को। बड़े लोग तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ावें, ताकि कम से कम उसे भी कुछ ज्ञान हो। प्रिय भाइयों, विशेष बात करने का जगह या कोई राजनीतिक मंच या नहीं है, घोषणा करने की भी बात कही गई है। मैं यह कुशवाहा छात्रावास के लिए मैं अपने कमाई से 10,100 रुपये एक महीने के अंदर दे दूंगा। जय कुशवाहा संघ गिरिडीह एवं कोडरमा। आज के इस कुशवाहा मिलन समारोह में उपस्थित तमाम कुशवाहा बंधुओं को नए साल की हार्दिक अभिनंदन। मैं कुशवाहा छात्रावास के निर्माण के लिए 51,000 रुपया प्रदान करता हूं, जो मैं फरवरी माह के लास्ट वीक में सौंप दूंगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजकिशोर वर्मा, आदर्श होम्यो क्लिनिक, चित्तरडी रोड, जमुआ एवं मकतपुर चौक, गिरिडीह। मानिए यहाँ सभी लोग बैठे हैं कुशवाहा, सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। बहुत मुझे ये खुशी हुई है कि ये निर्माण बहुत दिनों से चल रहे थे, आज इसकी शुरुआत अच्छी हुई है, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। इसमें हम भी कुछ सहयोग अभी कर सकते हैं, करेंगे फिर और भी आगे, लेकिन अभी हम थोड़ा करेंगे। हम 5,101 रुपया देंगे। को बिना संबोधन किए हुए एक पंक्ति में कि 15,001 रुपया जिसमें अभी आरंभ के पूर्व में दे दूंगा, और फिर आगे आवश्यकता अनुसार हम सहयोग करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में समय तो कम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना भी जरूरी है। कार्यक्रम जो देखा जा रहा है, ये नए सोच और नए लोगों जो आज समाज में उभर कर ऊपर उठे हैं, उन लोगों की सोच की शुरुआत हुई है। क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो बड़े लोगों हैं, उन्होंने लोगों ने कम से कम इस जमीन को जहाँ हम लोग बैठे हैं इतना व्यवस्था करने का काम किया। सबसे पहले इसका धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज समाज आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी इस बात की मीटिंग की गई थी, इस बात की प्रयास की गई थी कि कुछ चंदा आवे, एक अच्छी पैसा आवे, एक अच्छी राशि आवे, जिससे भव्य मकान बना सकें। लेकिन हमारे समाज का जो विकास हुआ, आज कई लोग एक एक रूम का कोई लाखों रुपए की घोषणा कर रहे हैं। यह एक परिवर्तन का संकेत है। इसी परिवर्तन के संकेत के आधार पर विगत 10 दिन पूर्व हमारे बीच एक हरखबाबू नहीं रहे, उनके लड़के दिलीप वर्मा, उन्होंने कहा कि पूर्व में यहाँ पर ये वनभोज कार्यक्रम हुआ करता था, अब नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हम जैसे लोग
यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कुछ नहीं करेंगे तो समाज में आके कौन करेगा। उसी उद्देश्य से उन्होंने अपने घर पे आयोजन किया। महामंत्री जी को कहा कि आइए दिगंबर जी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। और 5 साथ दिगंबर जी, तारकेश्वर जी, अशोक जी, हम हैं, सब लोग बैठे और चर्चा किए कि यह एक कार्यक्रम होनी चाहिए और वनभोज के माध्यम जब हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि मात्र 1% वैसे व्यक्ति हैं जो इस जमीन को जानते हैं कि मेरा जमीन है, कुशवाहा समाज का जमीन है, ये कोई नहीं जानता था। इसलिए इस जमीन को आपको दिखाने के लिए कि आपका है, जिन लोगों ने मेहनत करके इसको खर्च के हाथ दिया है, इसको आगे बढ़ाइए। इसके तहत यह कार्यक्रम आयोजन किया गया और बड़ी खुशी हुई। इस आयोजन में भी वैसे व्यक्ति जिस तरह आज स्वेच्छा से आपसे एक चंदा मांगा जा रहा है, यह काम स्वेच्छा से दिया। और आज भी इस आयोजन में जो भी आए हैं, यह आप कभी महसूस ना करें कि मुझे बाइंड किया जा रहा है। आप स्वेच्छा से करें, 500 रुपया भी करें, 100 रुपया भी करें, 5000 भी करें, वह भी हम लोगों के लिए बड़ा ही गर्व की बात होगी, समाज के लिए गर्व की बात होगी। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो कुछ लोगों में मैंने पीछे गया तो शंका की बात थी कि ऐसा न हो कि यह राशि जमा हो रही है और कहीं फिर इसका बंदरबाट ना हो या कहीं रखा रह जाए, काम नहीं हो। जहां तक मेरी महामंत्री जी से बात हुई अध्यक्ष जी से, इसके लिए भी आपका 2, 4, 5 आदमी का एक निगरानी समिति होगी। हमारे अध्यक्ष तो हैं, महामंत्री हैं छात्रावास निर्माण के, लेकिन एक निगरानी समिति भी होगी जो हम लोगों को अपना हिसाब किताब रखेंगे, कार्य से काम चलेगा, क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो अभी देख रेख होगी। चलिए चंद शब्दों के साथ मैं अपने ओर से 5001 रुपया का घोषणा भी करता हूं, जो मैं 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर दे दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर यह बढ़िया से रहा और मेरी भी स्थिति रही तो मैं आगे भी अन्य बढ़ के योगदान करूंगा। हम लोग को दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि आपने अगर 1 रुपया दिया है, उस 1 रुपये का हिसाब जो आय व्यय की किताब छपी है उसमें दिया हुआ है। इसलिए जो पूर्व आप शंका कर बैठते हैं कि रुपया का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, और खास करके समाज के वरिष्ठ लोग, ये थोड़ा दूसरे लोगों के लिए जो सामान्य सोच के लिए है, उनके लिए बड़ा घातक होता है। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना रहेगा कि आपको जब तक ऐसा नहीं लगे। मैं अर्जुन प्रसाद वर्मा, कुशवाहा संघ का जिला उपाध्यक्ष, आज इस वनभोज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही उत्साहवर्धक ये कार्यक्रम बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का जो सपना बहुत दिनों से था वह पूरा होने वाला है। और इसे कार्य रूप देने के लिए सारे लोग हैं, उसका भी सहयोग हमें लेने की आवश्यकता है। और उनका भी सहयोग जब लेंगे ताकि सारे लोगों को लगे कि यह कुशवाहा भवन जो बन रहा है, कुशवाहा छात्रावास बन रहा है, वह मेरा है, तभी हमारा यह कार्यक्रम सफल होगा। और मैं अधिक भाषण नहीं देना चाहता हूं, कार्यक्रम यह सफल जैसा लग रहा है, सारे लोगों ने घोषणा किया है। लेकिन मुझे पिछले दिनों की भी बात याद आती है। हम लोग पहले उधर मीटिंग किया करते थे पुल से उस साइड में, वहां भी इसी तरह एक बार बैठक किए थे। कई लोगों ने कमरा बनाने की घोषणा किया था, कई लोगों ने एक कमरा बनाने की घोषणा किया था और कई कमरा बन गया था, कागज पर बन गया। आज भी हम लोग बैठे हैं, अभी तक हमको लगता है 8-10 कमरा बन गया है। इसलिए वैसा नहीं हो, जो लोग घोषणा कर रहे हैं कुछ न कुछ राशि, क्योंकि मुझे गर्व है इस बात की कि जब से कोषाध्यक्ष हुए हैं डॉक्टर कपिल देव महतो जी, हिसाब किताब पूरा खर्रा रहता है। जो भी कुशवाहा संघ का हिसाब जो है वह पक्का है, कहीं भी किसी भी तरह कोई भी आम आदमी भी देख सकता है उसको। और तब से हमारा कुशवाहा संघ का विकास हो रहा है, विकास के रूप में आज जमीन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का सपना था, मैंने कई बार कहा था अध्यक्ष जी को, महामंत्री को, कि हम लोग जो कुछ जयंती मनाते हैं अपने जमीन पर मनावे। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि लव कुश जयंती बरसात के मौसम में होता है, सावन में होता है, और सावन में यहाँ पर कार्यक्रम करने में बहुत खर्चा पड़ जाता है बिना भवन का।
मुझे हम अधिक भाषण नहीं देना चाहते, लेकिन एक चीज कहना चाहते हैं कि इस बार आने वाला लौह पुरुष जयंती जो होगा वो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसी भूमि पर हो, ऐसा कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए ताकि यहाँ पर हम लोग लौह पुरुष जयंती कर सके। और आने वाले दिनों में प्रत्येक महीना में हम लोग यहाँ पर बैठे, 2-4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी की यहाँ पर बैठक हो तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और मैं अपने तरफ से मैं 5,051 रुपया कई चरण में, 2-3 चरण में हम 2-3 महीना के अंदर में दे देंगे। कार्यक्रम शुरू होगा और जब हम लोग का कार्यक्रम बढ़ेगा, पैसे का कमी होगी, कमी तो होना ही है। जब हम बनाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है, तो कमी तो होगा। कोई ये नहीं सोचे कि हम एक कमरा दे रहे हैं तो काम पूरा हो गया। जितना बड़ा पूरा समय समर्पित है इसके लिए हम अपना पूरा समय देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा। बातों को रख चुके हैं और आप लोगों के बीच ये झिझक नहीं हो कि माइक मेरे पास आ रहा है तो घोषणा करना ही है। स्वेच्छा से यहाँ घोषणा की बात है, इसलिए जो स्वेच्छा से घोषणा करेंगे वो घोषणा करेंगे। और उसके बाद अपना परिचय, मुख्य रूप से हम लोगों का फोकस रहेगा कि आप अपना परिचय निश्चित रूप से दें। सुरेंद्र कुशवाहा बिरनी से। बंधुओं, आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब से कुशवाहा संगठन हुआ था उस समय खुद अर्जुन भैया जी, जब मैं यहाँ शिक्षण अध्ययन कर रहा था उस पीरियड में कुरीतियों के बारे में हम लोग लेके चलने की बात कही जा रही थी, के बारे में हम लोग बहुत सारा हल किया। तत्पश्चात आया कि हम गिरिडीह में स्थापित हों, हम किसी तरह से अव्वल हो पाए, इसके लिए कुशवाहा छात्रावास की जो सो नींव डालने की बात कही गई थी कि इस पवित्र भूमि पर एक पवित्र मंदिर के लिए मैं 5,001 रुपये की घोषणा करता हूं और ये राशि मैं मार्च को दूंगा। धन्यवाद। समय बहुत कम है, इसलिए मैं सभी वक्ता से चाहूंगा कि सिर्फ अपना अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मैं डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, वर्मा क्लिनिक सिरसिया, मैं घोषणा करता हूं कि आज ही मैं 10,001 रुपया अभी संघ को देते हैं। और मैं तमाम वक्ताओं से कहना चाहता हूं कि आज किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करें, सिर्फ घोषणा ही करें। सभी लोगों को यही आज के दिन मनसा है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भाषणबाजी, कोई वक्ता कुछ नहीं करेंगे। जब घोषणा होती है तो हमारे दर्शक दीर्घ से अरारी पंचायत मुखिया हूँ, मेरा नाम समावती देवी है। मैं छात्रावास के लिए 1,051 रुपया सहयोग करूँगी। धन्यवाद। मैं भवानी प्रसाद महतो, प्रखंड अध्यक्ष गिरनी, 5,051 रुपये 5 मार्च में दूंगा। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कुशवाहा संघ बेंगाबाद, मैं तत्काल मेरे पास एक मामले का 10,000 रुपया जुर्माना जमा था जो मैं आज चेक के माध्यम से जमा कर रहा हूं और मैं अपनी मैं बताना चाहूंगा कि उस बता रहे सर, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं, और यहां तक कि मुझे विश्वास भी है, लेखा जोखा प्रस्तुत करने के नाम पर एक किताब छापी गई थी कुशवाहा संघ गिरिडीह। हमें यह विश्वास है कि हमारे माननीय अध्यक्ष के आदेश के बगैर वो किताब छपा होगा। जो कार्यकर्ता सर जमीन पर भूखे पेट रह के लड़ता है उसका नाम कहीं जिक्र नहीं था। इस बात से मेरे दिल में आक्रोश था और हमने ये 10,000 रुपया रोक के रखा था। आज मुझे ये एहसास हो रहा है
कि शायद आगे ऐसी गलती नहीं होगी और मैं 10,000 रुपया का चेक जमा कर दिया हूं और मैं अपना चंदा 5,000 रुपया वर्तमान में 31 मार्च के अंदर दे दूंगा। आगे जरूरत पड़ेगी संघ को मैं देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। ये हम लोग बेंगाबाद क्षेत्र के केंदुआड़ा ग्राम के हैं। हम लोग कुशवाहा छात्रावास में बहुत अथक प्रयास किए हैं और ये जमीन खरीदा दिया मैं दूंगा मार्च तक। सहायक, मैं 5,000 रुपया घोषणा देने के लिए बोले थे, 2,000 रुपया 3,000 रुपया मैं कल दे दूंगा। धन्यवाद सर। कि यहाँ से नहीं जाए, अतः आप भोजन बिना किए नहीं जाए, इसके लिए आपसे अनुरोध है और थोड़ा सा इंतजार करें। मैं ललित किशोर प्रसाद वर्मा, हम घोषणा करते हैं कि हम 21,101 रुपया हम देंगे और 4 बराबर किस्तों में देंगे 4 माह में। अशोक नगर 5,001 रुपया तो घोषणा करता हूँ मार्च। मैं 2 मिनट आप लोगों से लूंगा, ज्यादा नहीं। एक पॉइंट पर प्रकाश डालूंगा और अपनी घोषणा भी कर दूंगा। अभी हाँ, मेरा छोटू राम वर्मा, फिलहाल मैं तो बरगंडा ही रहता हूँ, वैसे ओरिजिनल मकान पूर्णा नगर गांधी श्रामपुर। रिटायर्ड फ्रॉम CCL एज ए मैनेजर 2 साल हुआ। तो सभी भाई बंधुओं को मेरा धन्यवाद, माताओं को, बहनों को धन्यवाद, अतिथिगण को भी पुनः धन्यवाद। मेरा एक NSC फरवरी माह 15 या 16 को पूर्ण होगा, वो 16,010 रुपये का है, पूर्ण होगा। मैं राजेंद्र बाबू को आज ही हैंड ओवर कर दूंगा, वो अपना ड्रॉ करके दे देंगे। बहुत खुशी है। बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था कि कुशवाहा लोग तो हर साल मंच, तो उसी कुछ मंच में इसी जमीन पर क्यों नहीं, चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर हो, एक मंच लगाया जाए। सारे अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। उनके प्रिंसिपल 501 रुपये देना चाहता हूँ। शिक्षक 1,051 रुपया 1 सप्ताह के अंदर जमा कर रही है। रिटायर्ड हेडमास्टर, मेरे साथ कुछ मुसीबतें हैं। मेरा ये बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैं अपनी सदिच्छा से 5,051 रुपये मार्च के अंत तक जमा करूंगा बद्ध की ओर से। मैं सितारा बाबा ग्राम पंचायत गौरव मुखिया भी हूँ और मेरा वो छड़ सीमेंट का भी व्यवसाय है। मैं एक कमरा का निर्माण करवाऊंगा। देखिए, ताली बजाने में कंजूसी मत करिएगा, पैसा में कंजूसी हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी हूँ, मध्य विद्यालय देवपुर मरकच्चो कोडरमा में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज इस 9 वर्ष मिलन समारोह और साथ ही साथ कोडरमा जिले से जो चलकर आए हैं, जिनको मैंने कल मिलकर उनसे निर्माण में जन जन का सहयोग होना अनिवार्य है, मैं अपनी तरफ से इस भवन निर्माण में तत्काल अभी इस महीने के अंदर 5,500 रुपये देने का वचन देता हूं और मेरी ये अपेक्षा है कि इसमें जन जन का सहयोग हो। उनका अभी भी फंड दरभंगा मेडिकल कॉलेज से आया था। ग्राम पंचायत बरवाबाद प्रखंड देवरी 9 वर्ष मिलन समारोह निष्पावन तिथि 51 रुपये देने की घोषणा कर। मैं डॉक्टर पवन कुशवाहा, ग्राम करिहारी, थाना हिरोडी, जमुआ का रहने वाला हूं। मैं अपने तरफ से गुप्त दान IOB में जमा कर दूंगा। मैं राशि की घोषणा नहीं करता हूं। जिन दर्शक दुर्गा में माइक बढ़ते जा रहा है, आप लोगों का धड़कन क्यों तेज हो रहा है? आप लोग टमसे में ताली तो बताते थे, 2-3 दिन के अंदर दे रहा हूँ। हम पोखन महतो, सेवानिवृत्त CCL 5,001 रुपया
हम मार्च 5 मार्च के पहले हम जमा करेंगे। प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जमुआ, मैं माह जून में 11,000 रुपया इस कोर्स में जमा कर दूंगा। बिल्कुल समय कम देंगे, समय हम ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दिन का समय हमने दिया है समाज में। और मैं जीवलाल प्रसाद वर्मा, ग्राम धरमपुर, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह, और मैं बहुत दिनों से कुशवाहा संघ में एक सिपाही के रूप में जन जन तक प्रत्येक गांव जाकर समाज सुधार करने का काम किया। और मैं अपने कमाई से ये कुशवाहा भवन निर्माण के लिए 3,101 रुपया स्वेच्छा से दूंगा। 3,101 रुपया देंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष गांडे, मैं 5,001 रुपया फरवरी अंत में दे दूंगा। 505 रुपया नगद प्रदान करता रहा। आप लोग वहाँ आ जाए, अभी ये नगद देंगे। ग्राम उंदरो गिरिडीह मुफस्सिल जी आप चले जाओ, 1,051 रुपया बना दें। मैं फरवरी अंत तक दे दूंगा। मैं लक्ष्मण महतो, ग्राम बाराटान, जमुआ का निवासी हूँ। मैं 1100 रुपया भी नकद भुगतान दे देता हूँ। तालियों से स्वागत थोड़ा सा और दे दूंगा, बाद में भेज दूंगा। फीडबैक के लिए मैं चाहूंगा दिगंबर सर से कि वो बीच बीच में फीडबैक देते रहे। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इंद्रजीत कुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य बुरेली पंचायत का हूँ। मैं 1100 रुपया अभी नगद दे रहा हूँ। आप लोग जो सरजू महतो कंडवागढ़ा से 501 रुपया नगद दे रहे हैं। जब इनके नाम की घोषणा हो तो आप लोग जोरदार तालियों से इनका कम से कम। में थे, लेकिन मेरा बच्चा अभी कलकत्ता में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसके चलते मेरी कमाई सारी राशि उधर दिया जा रहा है। वही मैं 511 रुपया नगद भुगतान कर रहा हूँ। MP साहब, मैं राजेंद्र वर्मा, भंडारी रहने वाला हूँ, सहारनपुर में कार्य करता हूँ। मैं 5,001 रुपया फरवरी लास्ट तक दे दूँगा। लास्ट तक देंगे। 1,111 रुपये दे रहा हूँ। नगद दे रहे हैं 1,111 रुपये। ग्राम सेवक मामले 551 रुपया मैं नगद ही दे रहा हूँ। बाकी बात जो है तो अपना इच्छा के अनुसार देखते हुए हम व्यवस्था करेंगे और बाद में घोषणा करेंगे। अभी नगद में दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। बसंत सर, आप नगद ले लेंगे। मैं रामेश्वर प्रसाद वर्मा, गिरिडीह सदर बागमारा से मैं नगद 501 रुपया दे रहा हूँ। केवल भंडारों से हैं, हम 1,051 रुपया वसूल करते हैं। महेंद्र कुमार, नागाबाद, भंडारों से 1,001 रुपया। मैं चंद्रमौलेश्वर प्रसाद वर्मा 501 रुपया देता हूँ। चंद्रमौलेश्वर जी 501 रुपया न कैश दे रहे हैं, आप ले लेंगे। सरिया प्रखंड 211 रुपया नगद दिया। कोलियरी हाई स्कूल बनियाडी सहायक शिक्षक मैं अपनी ओर से 2100 रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जो फरवरी के अंत तक दे दूंगा। 5,001 रुपया देने की घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। महेंद्र महतो, प्रखंड अध्यक्ष देवरी, 1,051 रुपया मैं दे रहा हूँ। कैश दे रहे हैं सर, आप ले लें। नाथ महतो, ग्राम नईटान डुमरी, जिला के संयुक्त सचिव, 5,051 रुपया का स्वागत किया जाए। धन्यवाद सर। दिनेश सिन्हा, शिक्षक, कवला रोड, 1,001 रुपया अभी नगद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिन्हा जी। ये शिक्षक है पीटाड़ में। मैं अर्जुन प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड बिरनी, खदौरा पंचायत, नवनिर्वाचित मुखिया। मैंने इस कुशवाहा छात्रावास के लिए 5,051 रुपया मार्च तक
दे देंगे और कार्य प्रगति को देखते हुए आगे तक सहयोग मेरा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। राजेश प्रसाद वर्मा, मैं 501 रुपया घोषणा करता हूं, जो 100 रुपया अभी दे रहा हूं, 400 रुपया मैं फरवरी माह में दे दूंगा। विष्णु नारायण वर्मा और पारा शिक्षक पद पे नीतू 2100 रुपया मैं मार्च के अंत में दूंगा। विष्णु जी 2100 रुपया मार्च के अंत में देंगे। मैं तो ग्राम घोषा सिंह का रहने वाला हूँ। मैं सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में काम करता हूँ। मैं 1001 रुपया फरवरी माह के अंत तक दे दूंगा। धन्यवाद। डुमरसी महतो, मैं पारक टीचर हूँ। 1051 रुपया फरवरी के अंत में मैं दे दूंगा। मैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, जमुआ कुशवाहा संघ के प्रथम मंत्री हूँ। वर्तमान में मैं अंचल का गिरिडीह में सरकारी अमले के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 5051 रुपया सहयोग करने का घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद द्वारिका प्रसाद वर्मा जी। द्वारिका जी। मैं केदारनाथ वर्मा, शाखा डाकपाल बडवारा देंगाबाद, मैं तत्काल 1151 रुपया देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोबाइल नंबर अवश्य जो है सो ले लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा मोबाइल नंबर, और उसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर जो है सो बैंक का अकाउंट नंबर, इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट नंबर जो है सो आप उसको SMS कर दीजिएगा, तो आदमी जो है सो खुद भी आकर के। मिलन समारोह में उपस्थित हमारे कुशवाहा समाज सबको मैं प्रणाम करता हूं। हम तो ये कुशवाहा समाज में के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि हम भी चुप लगा दिए। आज से 6-7 महीना पहले हम दिगंबर दिवाकर जी को एक खबर भेजे थे, जो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते आज 3 लड़की छूट चुका है। इस पर को तो चर्चा नहीं की।